हेलो स्टूडेंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर का इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है पहले ही। ग्रुप ए पेपर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक आपका डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है। और इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग पेपर में जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिज़नेस का, इसको हम लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस मानते हैं और इसी बेसिस पे आप अकाउंटिंग करते हैं। कोई भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होता है और स्पेशली मनी टर्म्स में ही जो मनी टर्म्स में ट्रांजैक्शंस होते हैं वही आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं अकाउंटिंग में। और अकाउंटिंग के थ्रू आप जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके बिज़नेस में होती हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसे आप उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी आपके लिए नोन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है: अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। और इस डेफिनेशन से ही ये क्लियर हो जाता है कि जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस है, बिज़नेस ऑपरेशंस हैं, उसका जो भी रिज़ल्ट होता है रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग। दैट्स वाई अकाउंटिंग इज़ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिज़नेस ऑपरेशंस। तो अकाउंटिंग आपके टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू टाइम पासेस इट ऑल्सो चेंजेस। और एंशियंट टाइम में ये डिफरेंट तरीके से किया जाता था और आज के टाइम में ये काफ़ी एडवांस लेवल पे है। और इसके थ्रू आप बिज़नेस में होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सबको रिकॉर्ड कर सकते हैं और जिसके थ्रू आप बिज़नेस की क्या पोजीशन है उसका पता लगा सकते हैं। वो साउंडफुल पोजीशन में है, क्योंकि जनरली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आप करते हैं, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें आप रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये क्लियर होती है अकाउंटिंग के थ्रू। अकाउंटिंग के साथ साथ बुक कीपिंग इसका फर्स्ट स्टेज है। अकाउंटिंग का पार्ट एक बुक कीपिंग भी है और ये उसका फर्स्ट स्टेज है, इसलिए बुक कीपिंग के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि बुक कीपिंग क्या है। क्योंकि अकाउंटिंग में सारे ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हैं बट आफ्टर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस डीलिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं वो बुक कीपिंग का वर्क है, उसको रिकॉर्ड करना। तो बुक कीपिंग वो अकाउंटिंग प्रोसेस है जो कि कंसर्न्ड है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स। ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक प्रोसेस है जिससे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो जो आपको असाइनमेंट कॉपी बनानी है बच्चों, उसमें आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप साइड बाय अपना तैयार करिएगा, जिसमें डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग है एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने पहले ही कहा कि इट्स आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बुक कीपिंग, और अकाउंटिंग जो है आपका कलेक्टिंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। दोनों के डिफरेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस कि बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज, इट इज़ डन फर्स्ट, उसके बाद ही आप अकाउंटिंग करते हैं। दैट्स वाई अकाउंटिंग इज़ अ सेकेंडरी स्टेज एंड इट्स वर्क स्टार्ट आफ्टर बुक कीपिंग। तो इसका जो भी प्रोसेस होगा अकाउंटिंग का वो बुक कीपिंग के बाद का प्रोसेस है। दैट्स वाई बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज़ द सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट, बुक कीपिंग के लिए स्पेशल नॉलेज और स्पेशल एबिलिटी की ज़रूरत नहीं है।
इट डजेंट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी, बट अकाउंटिंग के लिए स्पेशल नॉलेज और एबिलिटी की ज़रूरत है. इट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी. नेक्स्ट, बुक कीपिंग. इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू अकाउंटिंग. ये अकाउंटिंग का कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. इसे हमने पहले ही कहा कि इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री. बट अकाउंटिंग इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. ये बुक कीपिंग का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. ये अकाउंटिंग का ही पार्ट बुक कीपिंग है. दैट्स वाई बुक कीपिंग इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू अकाउंटिंग, बट अकाउंटिंग इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू बुक कीपिंग. नेक्स्ट, बुक कीपिंग डजंट शो द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस. वो रिकॉर्ड करता है बट वो रिजल्ट शो नहीं करता. बुक कीपिंग वर्क इज़ ओनली टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स, बट अकाउंटिंग शोज़ द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस. अकाउंटिंग के थ्रू आप जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनका क्या रिजल्ट है, वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ये आपको अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलेगा. तो बुक कीपिंग इज डजंट शोज द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एंड अकाउंटिंग शोज द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज बुक कीपिंग. आउटसाइडर्स are not interested in seeing the bookkeeping. आउटसाइडर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स चेक करने में या उसे देखने में. बट अकाउंटिंग शोज, अकाउंटिंग इज दैट प्रोसेस. वेरियस ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन आउटसाइडर्स who are interested in seeing the accounting records. तो बुक कीपिंग रिकॉर्ड देखने में आउटसाइडर्स इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखने के लिए देर आर वेरियस ग्रुप्स विच आर इंटरेस्टेड इन सीइंग द अकाउंटिंग. तो आउटसाइडर्स में आपके कई सारे आउटसाइडर्स हो सकते हैं. उसमें क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकता है, ऑडिटर्स भी हो सकते हैं. दे ऑल विल सी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, नॉट बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स. दैट्स वाई बुक कीपिंग आउटसाइडर्स इंटरेस्टेड नहीं है देखने के लिए, बट अकाउंटिंग देर आर मैनी वेरियस ग्रुप्स विच आर इंटरेस्टेड इन सीइंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. तो ये डिफरेंसेस है. ये डिफरेंस आप लोग कर लीजिएगा. अपनी असाइनमेंट कॉपी ज़रूर बनाइए और उसमें ये साइड बाय में नोट डाउन करिए. नेक्स्ट, इसके फीचर्स क्या हैं अकाउंटिंग के. अकाउंटिंग का सबसे पहला फीचर है इट्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अकाउंटिंग आप करते किसका है? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ही अकाउंटिंग की जाती है, ताकि आप उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म की जा रही हैं बिजनेस की, उसके प्रॉफिट के बारे में, उसके प्रॉफिट मोटिव के बारे में उसमें पता करते हैं. इट्स एन इकोनॉमिक इवेंट. मैंने पहले ही कहा कि अकाउंटिंग आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है. दैट्स वाई इट्स एन इकोनॉमिक इवेंट्स. इट इज़ कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स. जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं वो सारे रिकॉर्ड करता है. दैट्स वाई इट्स अ इकोनॉमिक इवेंट. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन. अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को और उन्हें रिकॉर्ड करते हैं. उसको फाइनेंशियल टर्म्स में आइडेंटिफाई करेंगे. जो भी फाइनेंशियल टर्म्स, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे. एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एंड रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट्स आर द रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग. एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस. Accounting informations, it is communicated to various groups interested in the functioning of business enterprises. ये जो भी इंफॉर्मेशंस आप प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग के थ्रू, आप उसको दूसरे जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं उनको ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं. दैट्स वाई इट्स ऑल्सो रिकॉर्डेड इन कम्युनिकेशन. सो अकाउंटिंग आपका वो प्रोसेस है जिससे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं
और फर्दर वो जिस भी यूज़ में इंटरेस्टेड पर्सन्स को आप दिलवा सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं बिजनेस में, उसको सिस्टमैटिकली रखना और उन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये ऑब्जेक्टिव है, ये उद्देश्य है आपके अकाउंटिंग का। और अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन किए जाते हैं और वो रिजल्ट्स शो करता है बिजनेस ऑपरेशंस का? दिस इज़ बिकॉज टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस। इसमें आप कैलकुलेट करते हैं क्या प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस ने और वो लॉसेस जो कि सफ़र्ड करता है बिजनेस। ये पर्टिकुलरली पीरियड का बनाया जाता है, स्पेशली फॉर 1 ईयर। ये ईयरली प्रिपेयर किया जाता है। आपके इनकम स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया जाता है, जिससे आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नेक्स्ट, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस का भी पता आप इसी के थ्रू लगा सकते हैं। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे आप प्रिपेयर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। नेक्स्ट, तो बैलेंस शीट से आप ये पता लगा सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है किसी भी बिजनेस की, बिकॉज बैलेंस शीट में दे शोज कैपिटल एंड लायबिलिटी वन साइड एंड अनदर साइड दे शो द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, जिससे कि आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का किसी भी बिजनेस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट हैज़ टू टेक टाइम टू टाइम, दे हैज़ टू टेक द डिसीजंस, और डिफरेंट मैटर्स पे जब उसको डिसीजंस लेना होता है तो यही फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उन्हीं के बेसिस पे दे विल बी ईजियर टू टेक डिसीजंस। तो accounting facilitates in decision making process. In the absence of financial statements and reports, it is very difficult to take decisions. So it helps in facilitating the decision making, and management gets the help to decide. Next, to provide information to various groups or users. Various groups or users को भी ये इन्फॉर्म करते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस के जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के जो भी अफेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड, लाइक ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटीज़, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियंस। दीज ऑल आर द वेरियस ग्रुप्स जिनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका है टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंटिंग के थ्रू जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, इट प्रोवाइड्स द बेस्ट बेसिस फॉर फिलिंग रिटर्न्स ऑफ बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना होता है। तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस अपने अकाउंटिंग सिस्टम को प्रिपेयर करता है ताकि वो अपने लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। सो गुड बाय, wait for the next class.